हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है केसीन इज अ डिराइव्ड प्रोटीन और दूसरा स्टेटमेंट है केसीन कोएगुलेटेड विद रेनेट इज कॉल्ड पैराकेसिन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए स्टेटमेंट 1 is correct but 2 is incorrect. B statement 1 is incorrect but 2 is correct. C both statements 1 and 2 are correct. या D both statements 1 and 2 are incorrect. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को जानना ज़रूरी होगा। हमारे जो प्रोटीन्स हैं उसको हम यूजुअली कैसे डिफाइन करते हैं? चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो वही होता है एक सिंपल प्रोटीन का डेफिनेशन। सिंपल प्रोटीन क्या है? सिंपल प्रोटीन होता है अ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। दूसरा टाइप का प्रोटीन हमारे पास होता है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है? वो होता है obtained फ्रॉम लार्जर प्रोटीन बाय कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया डीनेचरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कोएगुलेशन, हाइड्रोलिसिस एक्सेट्रा। और जो तीसरा टाइप का प्रोटीन है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है आपका प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब ये प्योरली प्रोटीनेशियस नहीं होता। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये तीन क्लासिफिकेशन आपको जानना ज़रूरी है कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन क्या है और सिंपल प्रोटीन क्या है। यदि हम इन स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करेंगे, सीसिन या केसिन इज अ डिराइव्ड प्रोटीन, ये गलत है, क्योंकि केसिन एक्चुअली एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, एक फॉस्फो प्रोटीन होता है। मतलब इसमें प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड का रेसिड्यू होता है। प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड का रेसिड्यू। अभी जो नेक्स्ट है, ये जो केसिन है, ये एक्चुअली होता है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है केसिन कोएगुलेटेड विथ रेनेट इज कॉल्ड पैराकेसिन, ये बिल्कुल सही है। डाइजेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो केसिन होता है वो रेनेट या रेनिन नामक एक एंजाइम के द्वारा पैराकेसिन में चेंज कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यदि हम कहें कि केसिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो पैराकेसिन किस तरह का प्रोटीन हुआ? डिराइव्ड, क्योंकि एंजाइम ने इसे हाइड्रोलाइज किया केसिन को, तब आपको पैराकेसिन मिला। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए ऑप्शंस को ढूंढते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। पहला ऑप्शन कहता है 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट, नहीं ये गलत है। बी ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, ये सही है। स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं। स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं। So the correct option to this question is option B. Statement 1 is incorrect but 2 is correct. Hope you have understood it well. All the best.